shape and different size are the similar triangles. Properties of the similar triangle क्या है? तो इसकी पहली प्रॉपर्टीज है कि जो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग समझते हो ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़े होगे ना 9th में, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है कि शेप सेम और साइज भी सेम हो। तो वहां पे तो तुम जानते होगे कॉरेस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट, कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम लोग पता करते हैं। नहीं भी जानते हो तो यहां फिर से बताएंगे, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सामने का जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सेम रेशियो में आएगा। तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या कहता है। तो एग्जांपल्स में देखो, इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज है उसको समझना जरूरी है। जैसे मान लेंगे कि हम लोग कंसीडर करते हैं, अच्छा ये बताओगे कि मैथ्स में जो हम लोग जनरली जो मैथ्स बनाते हैं अधिकतर उसमें कहा जाता है कि लेट, मान लिया एबीसी एक ट्रायंगल है। तो ये हम लोग मैथ्स में मानते क्यों है? एबीसी एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। कभी इसके बारे में सोचे हो? जिससे पूछा गया था वो जवाब नहीं दे पाया था कि सर कभी इसके बारे में विचार नहीं किए। तो एबीसी कभी भी कंसीडर क्यों किया जाता है, या मैथ्स में लेट क्यों किया जाता है? कि मान लिया, ये देखो एबीसी कुछ भी हो सकता है। हमारा जो जरूरत होता है मैथ्स में वो क्या होता है? कोई फिगर होता है, या कोई स्टेटमेंट होता है, या कोई इक्वेशन होता है। इक्वेशन बेस्ड हमारा ये चैप्टर है या टॉपिक होता है इसमें। तो एबीसी कुछ भी हो सकता है, तो हम इसलिए उसको पार्टिकुलर बनाने के लिए हम लोग मानते हैं कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक लाइन भी हो सकता है, एबीसी कुछ हो सकता है, लेकिन वहां पे एबीसी एक्चुअल में है क्या ये बताने के लिए हम लोग मानना पड़ता है कि ये एक, कोई भी स्टेटमेंट को समझाने के लिए पहले उसको एक इमेजिनेशन का फॉर्म दिया जाता है। कि मान लीजिए जैसे कोई भी बात है, कोई एग्जांपल तुमको समझाना कि मान लो कि ये आदमी ऐसा है, वो क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं? क्योंकि हमारा वो कंसीडरेशन उस टॉपिक के अनुसार हो जाए। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, हम लोग कंसीडर करेंगे तो इससे पता चलेगा कि एबीसी एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में और समझ सकते हैं कि किस तरह का ट्रायंगल है या कैसा ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो उसमें 3 वर्टिसेज होंगे, 3 साइड होंगे, ठीक है, इसलिए कंसीडरेशन जरूरी होता है। तो मान लिया कि इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये ट्रायंगल है। इस फिगर को थोड़ा सा और सुंदर तरीके से ले ले क्या, कि ठीक है चलेगा, ज्यादा खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या दिया गया, सिंपल सी बात दी गई है कि जो ट्रायंगल है ना हमारे पास गिवन में है, गिवन इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये सिमिलर का सिंबल है, इस टाइप का, हॉरिजॉन्टल इस टाइप का, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल निकालना है। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर का सिंबल है ये टू ट्रायंगल पीक्यूआर। देखो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है या कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेज होते हैं वो
इक्वल होते हैं और वर्टिसेस एंगल बताता है। जैसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले ए लिखा हुआ है, इस ट्रायंगल में पहले पी लिखा हुआ है, तो एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। तो ये जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है दो सिमिलर ट्रायंगल को, तो इससे हमारा एक इंफॉर्मेशन निकला, एक कंक्लूजन निकला कि हमारे पास वी हैव एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमारा कंक्लूजन निकला। ये लिखने के तरीके से जो हमारा कंसेप्ट है, जो समझ रहे हैं, उससे हमारा ये इंफॉर्मेशन निकला। तो हमारा स्टेटमेंट दिया गया था सिर्फ ये कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कंक्लूजन ये निकला। जब ये निकल गया तो इक्वल साइड्स के सामने का साइड, इक्वल एंगल के सामने का साइड सिमिलर ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेशियो, सामने के साइड का रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल होता है। क्लियर है? उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ये समझ में आया? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इससे हम क्या पता किए, एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल निकल गया। एंड जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकल गया तो उसके सामने का साइड प्रोपोर्शनल होगा। कॉन्ग्रुएंट में सामने का साइड इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सामने का साइड। और सिमिलर ट्रायंगल में जब एंगल्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब डिवाइडेड बाय होगा। जैसे एंगल ए है ना, तो एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए के सामने का साइड कौन होगा, तो एंगल ए का दो आर्म कहां पे मीट कर रहा है, बी और सी पे। तो बीसी पहले ट्रायंगल है एबीसी, तो ऊपर में एबीसी का एबीसी ट्रायंगल का साइड लिखना, डिवाइडेड बाय, ये इक्वल्स टू है तो डिवीजन में बदल जाएगा साइड के टर्म में। एंगल पी के सामने का साइड क्यू आर, इस क्यू आर, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो मान लो कि 1/2 आया या 2 आया या कोई भी वैल्यू आया, वो वैल्यू दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब सभी एंगल के लिए बराबर का साइन देंगे। अब दूसरा एंगल बी के सामने का साइड AC डिवाइडेड बाय एंगल Q के सामने का साइड PR। फिर ये तीसरा साइड बराबर होगा, मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो R के ये ABC ट्रायंगल है ना, तो C के सामने का साइड AB डिवाइडेड बाय R के सामने का साइड PQ, R है ना, तो R के सामने का साइड PQ। ये इस तरह से, तो एंगल्स भी निकल गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल निकल गया। समझ में आया ये टर्म? हम ये दोनों इंफॉर्मेशन, ये कंक्लूजन कहां से निकाले, सिर्फ एक स्टेटमेंट कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। इस स्टेटमेंट से हम दोनों कंक्लूजन को कंक्लूड किए हैं। क्लियर है? इसको नोट करो। उसके बाद इसमें और भी कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे। इसके बाद इसको नोट कीजिए, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। दिख रहा है? ठीक है, देखो लिखा जी, समझ लिया? इतना क्लियर है? अब देखिए इसके बाद, ये तुम पढ़े कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया गया है तो उससे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कैसे निकालेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो गया। अब क्या है ना, ये एक एग्जांपल से दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मान लो नेक्स्ट जो है, दो ट्रायंगल दिया है ABC और XYZ दिया है। हमारे पास इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि इफ एंगल A is equals to angle Z and angle B is equals to angle X and angle C is equals to angle Y, तो find the corresponding proportional साइड्स। प्रोपोर्शनल साइड निकालना है। अगर
देखो पहला केस हम लोग पढ़े क्या कि दो ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है तो उसके नाम से कैसे हम लोग निकाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और प्रोपोर्शनल साइड्स। अब हमारे पास एंगल दिया गया है इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, एंगल्स है ना जी, एंगल्स है। कंसेप्ट तो हमारा वही है, पीछे वाले एग्जांपल में हम लोग सीखे हैं ना। क्या सीखे हैं, देखो एंगल ए के सामने का साइड कौन है, BC। एंगल ए के सामने का साइड BC और एंगल जेड के सामने का साइड XY प्रोपोर्शनल होगा, बराबर का साइन देना है। एंगल बी के सामने का साइड और एंगल एक्स के सामने का साइड, क्लियर है। और एंगल सी के सामने का साइड और एंगल वाई के सामने का साइड XZ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकल गया। मोहित गेटिंग और नॉट, समझ में आया विद्या कसम, ठीक समझ में आएगा ना। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कैसे होगा। तीसरा केस, एक एक टॉपिक अलग अलग करके बता रहे हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग समझेंगे एग्जांपल से कि दो ट्रायंगल है ABC और XYZ। हमारे पास इसमें क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं तो एंगल निकालना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस प्रकार दिए हुए हैं, AB बाई XZ इज इक्वल टू AC बाई YZ इज इक्वल टू AB AC हो गया, BC बाई XZ हो गया और YZ हो गया है ना XY। इस प्रकार दिए गए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकालना है। बन रहा है रणवीर, बना रहे हो आगे, ठीक समझे। क्या करोगे देन, अगर ये है तो क्या होगा, AB के सामने का साइड एंगल C, ये डिवीजन इक्वल में बदल देना। XZ के सामने का साइड, XZ जो साइड है उसके सामने का एंगल, तो एंगल Y बराबर होगा, समझ में आ रहा है। कॉमा इस साइड में आओ, AC के सामने का एंगल B, तो एंगल B बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वाला साइड पहले, जो ऊपर वाला साइड है ABC का है साइड, तो एंगल B पहले लिखना उसका, ABC का YZ X एंगल X और BC एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा XY एंगल Z। समझ में आया। yes, तो तुम तीन टर्म को समझे जो तुम्हारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। एक तो समझे कि अगर सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरा समझे कि अगर एंगल दिया हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। तीसरा समझे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल दिया गया है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कैसे फाइंड करेंगे। ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल का। अगर ये समझ गए ना तो तुम क्वेश्चन जो है 50 से 60% इजीली सॉल्व कर लो। बस थ्योरम का एप्लीकेशन रहता है, तुम्हारे पास बेसिक कंसेप्ट है ही, तुम इजीली बना लोगे सब। क्लियर है, कोई डाउट, इतना क्लियर है ना। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो होगा उस पे आते हैं।